मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर आप भी बीएचएम करने के लिए सोच रहे हैं या स्टूडेंट हैं या करना चाहते हैं तो ये आप आए हैं सही वीडियो पे। और आज आप देखेंगे जानेंगे कि बीएचएम में क्या होने वाला है और क्या क्या होता है ना। क्योंकि मैं खुद एक बीएचएम स्टूडेंट हूँ, तो आज से मेरी जर्नी शुरू हो चुकी है बीएचएम की। फर्स्ट ईयर जो है मेरा कंप्लीट होने वाला है और आप देखेंगे मैं कहाँ पर अभी हूँ और मैं कहाँ पर भविष्य में पहुँचूँगा, है ना। तो इसलिए बने रहिए मेरे साथ, मेरी इस जर्नी में मेरी मदद कीजिए। और आज से मैं जो है पूरा कोर्स आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ अपने ज़रिए, जैसा कि मुझसे होगा। फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 2, फिर ट्रेनिंग के बाद आपका आगे कोर्स भी मैं कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूँगा, है ना। तो अभी जो है मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ सबसे पहले। तो मेरा नाम अभय साहू है और मैं छतरपुर का रहने वाला हूँ और डॉक्टर हरि सिंह गौर में मैं बीएचएम फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट हूँ, है ना। मैं भी एक नॉर्मल फैमिली से आता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ और बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट में मैंने एडमिशन लिया है और ये कोर्स मुझे अच्छा भी लग रहा है, सबसे अच्छी बात। तो अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। हाँ, तो बेस्ट होटल मैनेजमेंट करना चाहिए यार, क्यों? सबसे पहले मैं बता दूँ, मैंने जो है 2 साल अपना होम स्टे चलाया है। मेरे मतलब घर पे ही जो होम स्टे खुला हुआ है, हमें और मेरे भाई ने खोला था, तो उसको मैंने 2 या 3 साल चलाया है। इसलिए मुझे जो है गेस्ट से बात करने का थोड़ा सा तरीका पता है और इससे क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है इसके बारे में मुझे काफ़ी जानकारी है ना। तो इसलिए जो है बीएचएम चुनने का मेरा ये तरीका डिसीज़न जो है सही रहा है, मुझे ऐसा लगता है। अब देखते हैं आगे मेरे साथ क्या होता है उससे में, बाकी सब ऊपर वाला ही मालिक है। ओके, तो अभी हम बताने वाले हैं बीएचएम है क्या। बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट यानी कि बीएचएम, जिसमें आप जानते हैं होटल के सारे ऑपरेशंस के बारे में। जो ये 5 स्टार्स होटल्स हैं, ताज होटल्स, मैरियट होटल्स या ओबरा होटल्स या सारे होटल्स, आप इसमें ये कैसे ये पूरे ऑपरेशंस को ये हैंडल करते हैं। हर एक चीज़ को, छोटे से छोटे चीज़ को लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक ये कैसे पूरा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, वर्क करता है, इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए जो है एक बीएचएम कोर्स बनाया गया है, जो कि एक पूरा 3 से 4 साल का कोर्स होता है। प्रोफेशनल डिग्री है बाकी कोर्स के मुकाबले। अगर आप ये कोर्स करते हैं तो आपको जो है ना ये थ्योरिकल नॉलेज मिलती है, साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलती है ट्रेनिंग के दौरान, और आप काफ़ी कुछ सीखते हैं। साथ में आपको जो है टूरिस्ट यानी कि जो इंटरनेशनल गेस्ट होते हैं उनसे भी बात करने का मौका मिलता है, अपनी एक नई पहचान बनाने का एक मौका मिलता है। तो ये कोर्स बहुत ही अच्छा है अगर आप करना चाहते हैं। अगर आपके अंदर टैलेंट है कि नहीं मुझे होटल लाइन में कुछ करना है, 5 स्टार होटल्स में जॉब करनी है, अपना कैरियर बनाना है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। हाँ, तो जैसा कि आप जानते हैं बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट में होता क्या क्या है, इसमें 4 सब्जेक्ट जो है कॉमन रहते हैं, जैसे कि फ्रंट ऑफिस, अकोमोडेशन एंड फ्रंट ऑफिस, जो कि एक ही चीज़ है, और सेकंड है हाउस कीपिंग, थर्ड है आपका फूड प्रोडक्शन एंड फोर्थ है फूड एंड बेवरेज सर्विसेज। तो ये 4 कैटेगरीज होती है जो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने को मिलेंगी, फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा फ्रंट ऑफिस के नॉर्मल जो बेसिक्स फाउंडेशन ऑपरेशंस होते हैं, आप उसके बारे में इसमें जानेंगे। फूड एंड बेवरेज जो होती है, जैसे आप रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स वगैरह देखते हैं, इनको ऑपरेट कैसे किया जाता है ये आपको फूड एंड बेवरेज में सीखने को मिलेगा। क्योंकि जैसे ही गेस्ट आता है उसको हैंडल करने का तरीका से लेकर उसको सर्व करने तक एंड लास्ट में उसको जो है बाय कहने तक का जो प्रोसेस है वो आपका F&B सर्विस के अंतर्गत आता है। रही बात फूड प्रोडक्शन की, जिसको किचन डिपार्टमेंट भी बोला जाता है, तो इसके अंदर आपको जो है शेफ़ वगैरह जो होते हैं वो आपका फूड प्रोडक्शन में फूड तैयार करते हैं। बहुत सारी रेसिपीज़ होती हैं, बहुत सारे प्रकार के व्यंजन होते हैं, जिसमें फ्रेंच और इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल काफ़ी तरीके के व्यंजन होते हैं। वो आपको बनाने की प्रक्रिया, साथ में उसका टेस्ट भी लेने को मिलता है। तो ये आपके ऊपर है, आपको कौन सी फील्ड में इंटरेस्ट है। अगर आप बहुत अच्छा खाना बना सकते हैं तो आप फूड प्रोडक्शन में जा सकते हैं। अगर आपको गेस्ट से बात भी करनी है और फूड में भी रहना है तो आप F&B में जा सकते हैं। अगर आपको फ्रंट ऑफिस में एक प्रोफेशनल जॉब करनी है, मतलब कि आपको सिर्फ काम कम करना पड़े और सिर्फ दिमाग और नॉलेज की बेस पर आपका सारा काम चले और एक अच्छी पहचान बनानी है, तो आप फ्रंट ऑफिस में आ सकते हैं। और अगर आप बैक ऑफ द हाउस में काम करना चाहते हैं तो आप हाउस कीपिंग में भी जा सकते हैं, जहाँ पर आपको जो है क्लीनिंग, हाइजीन मेंटेन करने की आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं पूरे होटल को। चाहे वो स्विमिंग पूल हो, चाहे वो गेस्ट का रूम हो, चाहे वो लॉबी एरिया हो, चाहे वो आपका कॉरिडोर्स हो, और रेस्टोरेंट्स भी हो सकती है ना। तो ये 4 फील्ड्स आपने जानी इस वीडियो में। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा जो है अभी सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट होने वाला है। साथ ही मैं कोशिश करूँगा कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर का दोबारा से आप लोगों के लिए एक यूनिट का वीडियो बनाऊँगा और उसमें आपको सारी चीज़ें पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ताकि जो है मेरे साथ साथ आपको भी कुछ ना कुछ तो सीखने मिलेगा, चाहे भले आप डिग्री ना करें, है ना। और बाकी जो है बहुत ही इसकी लैंग्वेज सरल है पढ़ने की, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। आप अगर कॉमर्स से हैं तो और वेल एंड गुड है, और अगर आप
नॉर्मल किसी भी सब्जेक्ट से हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस किसी को नहीं होता है शुरू में, और जैसे ही आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आप सीखते हैं, क्योंकि ये 4 साल आपके सीखने के लिए ही बने हुए हैं, है ना। तो मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वीडियो लंबी हो रही है क्योंकि मुझे बहुत कुछ इसमें बताना है। तो यही कहना चाहूँगा गाइस कि मैं भी जो है एक नॉर्मल फैमिली से हूँ। बाकी कोर्स के मुकाबले जो है BHM की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपका फुल पैसा वसूल होता है, क्योंकि आपके ऊपर, आपकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, आपके ऊपर पूरा वर्क होता है, और आप एक हीरे की तरह निखर कर सामने आते हैं 4 सालों में। तो कहीं भी आप, अगर आपने भी सोचा है मुझे भी होटल मैनेजमेंट करना है, तो आप BHM चुन सकते हैं। डिप्लोमा जो है 6 महीने से 1 साल का होता है, लेकिन डिप्लोमा में सर आपको जो है ग्राउंड लेवल जॉब्स ही मिलेंगी, जैसे कि आपको रूम सर्विस, स्टाफ क्लीनर, या फिर रेस्टोरेंट में वेटर्स वगैरह की, या फिर आपको हाउसकीपिंग में, या आपको F&B में, या फूड प्रोडक्शन में आपको मिलेगी मुश्किल से नीचे लेवल की जॉब, जो कि ट्रेनिंग्स की होती है ना। अगर आपको प्रोफेशनल अपर लेवल की जॉब तक जाना है तो आपको BHM कोर्स करना चाहिए डिप्लोमा के मुकाबले, जिसमें आपको जो है फ्यूचर्स में काफ़ी हेल्प होती है। अगर आपने डिप्लोमा किया और फिर आपने सोचा कि नहीं काश मैं BHM कर लेता ताकि मुझे जो है ऊपर लेवल की, मैनेजर लेवल की जॉब मिल सके, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इसलिए डिप्लोमा के, अगर आपके पास समय है, अगर आपके पास पैसा है, या फिर आप फीस देने के लिए तैयार है और 4 साल रगड़ के मेहनत करने के लिए तैयार है, तो BHM आपका है। और BHM के आप, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है दुनिया भर में इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, फैली हुई है। हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है? हॉस्पिटैलिटी का मतलब है गेस्ट को एक अच्छी सर्विस प्रदान करना, उसका एक्सपीरियंस एकदम लग्जरियस बनाना, उससे अच्छे से बात करना, उसको अच्छे तरीके से उसको सर्व करना, है ना। उसका जो है एक्सपीरियंस ऐसा होना चाहिए कि उसे लगे कि हाँ मैं कहीं पर आया हूँ, किसी से मैंने बात की, किसी से मिलकर मुझे अच्छा लगा। ये हॉस्पिटैलिटी होती है। अब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री क्या है? हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री वही चीज़ है जिसमें आप जो है गेस्ट को हैंडल करते हैं, उनको रूम सर्विस देते हैं, उनको फूड सर्विस देते हैं, उनको जो भी डिमांड होती है उनकी वो फुलफ़िल करते हैं, फ्रंट ऑफिस से लेकर आप या उसके पिन तक, क्लीनिंग से लेकर आपके फूड्स तक, जितनी भी रिकमेंडेशन होती है, जो भी उनकी नीड होती है उनको फुलफ़िल करना, वो आपकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का काम होता है। जैसे कि VVIP गेस्ट आते हैं, सेलिब्रिटीज़ आते हैं, तो ये सारे 5 स्टार्स होटल में ही रुकते हैं, तो इनसे मिलने का भी आपको अगर मौका मिल सकता है तो वो है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़ में, और साथ में आपको लग्जरी एक्सपीरियंस मिलेगा। और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बाकी सेक्टर्स के मुकाबले आपको सैलरी के साथ साथ फूड भी 5 स्टार होटल का ही मिलता है, और आपकी सैलरी जो है काफ़ी हद तक बच जाती है। कई होटल्स में जो है अकोमोडेशन भी प्रोवाइड किया जाता है आप स्टाफ को, और फूड भी प्रदान किया जाता है, और सैलरी भी मिलती है, तो जिससे आप जान सकते हैं कि सैलरी के साथ साथ आपको काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं जिससे आपकी सैलरी पूरी सेव हो जाती है। अदर सेक्टर्स के मुकाबले अगर आप जानेंगे तो अदर सेक्टर्स में क्या होता है, आपकी सैलरी आती है मंथली बेसिस पर, वो ख़त्म हो जाती है, आप दोबारा काम करते हैं सैलरी के लिए, है ना, कॉरपोरेट सेक्टर्स में। तो उस सेक्टर्स के मुकाबले अगर आप चाहते हैं कि कुछ जीवन में करना है और होटल इंडस्ट्री में आपका इंटरेस्ट है, लग्जरियस लाइफ देखना है कि बड़े VIP लोग जो इंटरनेशनल गेस्ट होते हैं वो कैसे आते हैं, कैसे एंजॉय करते हैं लाइफ को, उनके जीने का तरीका क्या है, तो आपके लिए होटल इंडस्ट्री सबसे बेस्ट रहेगा। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम अभय है और मैं अगले वीडियो में आपके सारे कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करूँगा। कमेंट कीजिए जो भी आपके क्वेश्चंस हैं और जो भी आप चाहते हैं कि मुझे भैया इस चीज़ के बारे में बताओ, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, अभी मैंने कोई एक्सपीरियंस नहीं किया है, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ मैं, पर अब मैं कंटिन्यू करूँगा अपना पढ़ाई के साथ साथ आपको भी कुछ बताने का तरीका। अब मैं फूड प्रोडक्शन और फूड F&B सर्विस एंड फ्रंट ऑफिस एंड अकोमोडेशन और आपका हाउसकीपिंग, ये चारों जितना भी है कोर्स मैं कंप्लीट करने का कोशिश करूँगा, और आपको भी थोड़ी थोड़ी नॉलेज मिलती रहेगी जिससे आपका भी नॉलेज बढ़ेगा होटल इंडस्ट्री के बारे में। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ। अभी मैं जो है अगले सेमेस्टर में ट्रेनिंग पर जाऊँगा, तो वहाँ की भी वीडियो बनाने की आपको वीडियो बना के आपको हेल्प करूँगा, बताऊँगा कि भाई कहाँ पे मैं गया ट्रेनिंग के लिए और क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या मैंने सीखा, है ना। तो ये सारे इसके आप जान सकते हैं। इसमें मैंने कुछ आपको एडवांटेजेस बताए हैं, और अब आती है बात कुछ डिसएडवांटेजेस की। अगर आप क्योंकि इस इंडस्ट्री में आना आसान बात है, लेकिन इस इंडस्ट्री को कंप्लीट करना, लास्ट तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। काफ़ी लोग जो है बीच में ही क्विट कर देते हैं, है ना।
क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें तो मुझे झाड़ू लगाना पड़ेगा, मुझे पोछा लगाना पड़ेगा, मुझे जो है नौकरों की तरह काम करना पड़ेगा। तो हाँ, ये सच है। अगर आपको कुछ बनना है तो आपको ग्राउंड लेवल से ही काम करना पड़ेगा। कहीं पर भी आप जाएंगे तो कोई आपको हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट या मैनेजर नहीं बना देगा, है ना। आपको पहले सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए आपको ग्राउंड लेवल से काम करना पड़ेगा। जब आपको पहला काम आता होगा तभी आप जो है ऊपर का काम कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये एक तपस्या की तरह है, 4 साल आपको देने हैं। बाकी कोर्स के मुकाबले कुछ लोग क्या करते हैं, कोर्स ले लिया, डिग्री हो रही है और तैयारी कर रहे हैं कुछ जॉब की या किसी और चीज़ की, है ना। तो उसमें उनके 4 साल में उनका टाइम यहाँ भी वेस्ट होता है और वहाँ भी वेस्ट होता है, जिससे वो कहीं की नहीं रहते। अगर आप फुल फोकस से एक जगह पे फोकस करेंगे तो आई एम डैम श्योर आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। तो ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें आपने देखा कि अभय साहू ने कुछ बताया है आपको। और आगे अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं, कुछ भी इंटरेस्टेड है जानने में, तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आप क्या जानना चाहते हैं। और आपको बताऊं मैं इसमें जैसे कि डिसएडवांटेज की बात की जाए, बाकी कोर्स के मुकाबले इसकी फ़ीस ज़्यादा है। इसमें 4 साल का भी कोर्स होता है, 3 साल का भी हो सकता है। इट्स डिपेंड ऑन द कॉलेज, ओके। एंड देन अगर बीएचएम करने की बात आती है कि बीएचएम कौन से कॉलेज से करना चाहिए, तो सबसे बेस्ट कॉलेज जो है इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट्स होते हैं, जो कि IHM होते हैं। उनसे बेस्ट कॉलेज इंडिया में शायद दूसरे नहीं होंगे। बाकी जो है बीएचएम कराते हैं होटल्स, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उसकी फ़ीस भी ज़्यादा होती है और काफ़ी डिसएडवांटेज भी होते हैं। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप अगर बीएचएम करना चाहते हैं तो इंडिया के टॉप नॉच कॉलेज से करें, जो कि IHMs हैं, बेंगलुरु और काफ़ी सारे IHM कॉलेज हैं। उसका जो है आपको एग्ज़ाम निकालना पड़ता है, जो कि अप्रैल से मई के बीच में होता है। और उसकी तैयारी आपको कम से कम 3 महीने पहले से सिलेबस लेके करनी चाहिए, ताकि आप उस एग्ज़ाम को निकाल सको। उसके बाद आपकी लाइफ बदल जाएगी 100% श्योर, ओके। तो ये कुछ डिसएडवांटेज के साथ साथ आप कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन है, जो कि बहुत ज़रूरी है आजकल के लिए। अगर आप आगे का फ्यूचर प्लान कर रहे हैं इसमें इंडस्ट्री में कुछ करने का, तो आपको जो है ये सारी जानकारी पहले से ही, कदम रखने के पहले ही होनी चाहिए। ओके सर, तो थैंक यू, धन्यवाद, सत श्री अकाल और गुड बाय। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गाइस, तो मैंने आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी है, काफ़ी समय हो गया, लगभग 10 मिनट्स हो चुके हैं। लेकिन अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है BHM बडीज़, जिसमें मेरे सारे दोस्त आपको देखेंगे, सारे क्लासमेट्स देखेंगे और उनके साथ मेरा जो है एन्जॉयमेंट टाइम है वो भी दिखेगा। ये फ्रंट ऑफ द हाउस में आपको दिख रहा हूँ ड्रेस में एकदम ग्रूमिंग के साथ। शायद अगर आप समझ सकते हैं, ग्रूमिंग तो होगी थोड़ी बहुत। तो क्या है कि जो है अपना बचपन भी भूलना नहीं है, पढ़ाई भी करना है, बचपन भी जीना है और दोस्तों को भी अपने साथ में बनाए रखना है ना। तो उसके लिए अगर आप मेरा देखना चाहते हैं, मेरा कह सकते हैं जो बचपन है या दूसरा रूप, तो उसके लिए आपको BHM बडीज़ चैनल सर्च करना पड़ेगा। उस पर आपको मेरी कॉलेज के साथ साथ कुछ पार्टीज़ की वीडियोस मिलेंगी, जिसमें हम दोस्तों के साथ कहीं घूमने गए हैं। होटल विजिट मिलेगा, दीपावली होटल विजिट हुआ था सागर का, वो मिलेगा देखने के लिए। और अगला विजिट हम पैराडाइज में करने वाले हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो BHM स्टडीज़ के साथ साथ BHM बडीज़ आपको ये करना ही पड़ेगा, देखना पड़ेगा अगर आपको चाहते हैं मेरे बारे में और कुछ जानना। साथ में इंस्टाग्राम चैनल मेरा नाम है अभय साहू 117, इंस्टाग्राम ID का नाम है मेरा अभय साहू 117। वहाँ पर आप मुझको DM कर सकते हैं और मैं आपका जवाब देने का पूरी कोशिश करूँगा। फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पे और आप जो भी चाहते हैं मुझसे पूछिए, मैं जवाब देने का 100% कोशिश करूँगा। ओके, धन्यवाद।